तस्वीर एक बार पुनः एनटीपीसी गेट के सामने से आप उसे देख पा रहे हैं। इसे आपको बखूबी पता है कि अजीत दुबे जो खजूरी के रहने वाले थे, 28 वर्षीय युवा थे, एनटीपीसी के अंदर वो संविदा पे कार्य करते थे, लेकिन अभी 3 दिन बीतने को आए, आज तीसरा दिन है, उनका किसी भी तरह से कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है, तरह तरह से प्रयास कर रही है पता लगाने का, लेकिन किसी भी तरह का अभी उनके बारे में किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है। और जैसा उनके परिजनों से हमने बातचीत किया, लगातार अनोखी आवाज़ की टीम इस विषय पे अपडेट देती जा रही है। आपको बातचीत करने पर ये समझ निकल के सामने आया कि पर्स और मोबाइल उनका मिला है, CDR चेक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक किसी तरह का सुराग नहीं लग पाया है। इस तमाम विषय पर हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ चुके हैं हमारे साथ अरविंद सिंह चंदेल जो कांग्रेस के शहर के जिला अध्यक्ष हैं, भास्कर मिश्रा है प्रदेश सचिव है, यूथ के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान है, उनके चाचा जी भी हमारे साथ है। बात की अपने शुरुआत में उनके चाचा जी से करना चाहूँगा। आगे आ जाइए। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन करीब अभी बीतने को है, क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? अभी तक तो हम लोग कोई समझ में नहीं आया, केवल ये धैर्य दे रहे हैं कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आया हम लोग कुछ ये नहीं बताया जा गया, मतलब कितना कार्य हो चुका है, ये चीज़ नहीं बताया गया। केवल कल कुछ टीमों को लेकर के, जिसमें हमारे परिजन भी हम लोग साथ नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग गए थे जिसको लेकर राय भी उधर नहीं पता चला, तो आज वही बोले हैं कि बस करा कर प्लान, उसके बाद वहाँ से लेकर के दिल्ली सलमान फिर हम उस कार्य को करेंगे। आज तक हम लोगों को धैर्य मतलब रखिए आप लोग, तो वही हम लोग धैर्य धारण करके बैठे। अभी विधायक भी पता चला कि बता रहे थे। हाँ, विधायक जी आए थे, वो भी वही बोले कि वही कार्य करिए। वो उनसे टीआई साहब बोले कि नहीं कार्य हो रहा है और ये कुछ ऐसे कार्य हो चुके हैं। लोकेशन पूछे, लोकेशन को बताया कि इस तरह का ऐसा पॉइंट होता है, बोले नहीं चल करके हमको पिक्चर दिखाइए, तो लेकर के वहाँ गए हैं, तब से पता नहीं वहाँ है कि चले आए। अपडेट नहीं आया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब 2 दिन बीते थे, जिनके परिजन लगातार परेशान थे, हताश थे, तब तक कोई भी जिले का जनप्रतिनिधि और जो सत्ता में है खासकर वो एक भी लोग यहाँ झांकने तक नहीं आए कि इन परिस्थितियों में ये है, क्या कुछ हो रहा है। अनोखी आवाज़ ने इस मुद्दे को जब उठाया, लगातार उठा रहा है, इसके बाद हमारे विधायक सिंगरौली विधायक की नींद उनकी टूटी और यहाँ इनके परिजनों से मिलने आए। अब क्या इनसे बातचीत हुई, आप खुदे सुने कि क्या इनसे बोल के गए हैं, लेकिन अभी सांसद महोदया किसी भी तरह का ना उनका ट्वीट आया है, ना किसी तरह सोशल मीडिया, नहीं तमाम इसी तरह का। और देवसर विधायक भी अभी जैसे कि अजीत दुबे लापता है, उसी तरह वो भी लापता है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चंदेल साहब, ये जो पूरा विषय है, लगातार 2 दिन से आप भी आ रहे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? अजीत दुबे जी 72 घंटे से गुमशुदा और जगह निश्चित है कहाँ से गुमशुदा। ऐसे जगह से गुमशुदा है जहाँ से एक सुई भी लेके कोई अंदर और बाहर नहीं आ जाता। इसके बाद भी बड़े दुख की बात है कि प्रशासन के हाथ में अभी तक कोई सुराग नहीं, या तो मिला है तो आम जन को जानकारी नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग लगातार जिस दिन से गुमशुदगी हुई है, जब से हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से पता चला है, तब से लगातार हमारी टीम, हमारे लोग यहाँ पे हाजिर हैं। प्रशासन बार बार हमसे यही बात कह रहा है, एसपी साहब से भी बात हुई, टीआई से भी कई बार बात हो चुकी, इसका अपडेट लेने के लिए प्रयास किए। उनका कहना है, सिर्फ यही बोलते हैं कि आज तक का आप समय दीजिए। आज भी बोले हैं कि आज तक का समय दीजिए, हम लोग धैर्य बना के रखे हैं। ऐसा न हो कि लोग कहें कि राजनीतिक रोटी ये लोग सेंक रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अजीत दुबे को ले आके हाजिर करें, हम लोगों को दिखाएं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? तीसरा ये हम लोग आज तक का इनको समय दिए हैं लास्ट। यदि ये आज समय नहीं दिए, आज नहीं हुआ, तो कल हम लोग जनतांत्रिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और पूरे परिजनों के साथ जो हम लोगों को करना होगा वो हम लोग न्याय की गुहार लगाएंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं कि आप सुन पा रहे हैं कि आंदोलन की बात हो रही है, लगातार आज तीसरा दिन है, परिजन उनके लगातार परेशान हैं, किसी भी तरह का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। और तमाम उनके जो चाहने वाले हैं रिश्तेदार, वो भी यहाँ पर आकर आस लगाए हुए हैं कि सही सलामत अजीत दुबे मिल जाएं। और हम सबकी भी यही प्रार्थना है कि वो सही सलामत हम लोग मिल जाएं। भास्कर मिश्रा जी भी इनसे भी जानेंगे, आप भी लगातार इनके परिवार के साथ खड़े हैं, क्या लग रहा है जो प्रशासन का अभी कार्य करने का तरीका है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, और मैं भी शुरू दिन से ही ये कह रहा था कि अगर एनटीपीसी से एक सुई गायब नहीं हो सकती,
अगर गायब होती है तो प्रशासन को जानकारी हो जाती है। इतनी कड़ी सुरक्षा, और मेरे ख्याल से देश की सबसे सुरक्षित जगह है, ठीक है। तो उसके वहाँ से अगर एक सशरीर व्यक्ति गायब हो जाता है तो एनटीपीसी को न पता हो, ये हमें बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, न किसी को विश्वास हो रहा है। और पुलिस को हमने बार बार कहा है, कल माननीय एडिशनल एसपी महोदय और माननीय डीआई महोदय से हमने सीधे कहा है कि जिन जिन लोगों को, ये कोई रवि कुमार है और जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उनको सबको पकड़ के लाइए। प्लस एलएनटी का एक में काम कर रहे कुछ बिहारी लोग, उनको भी पकड़ के आप लाइए और उनकी धुनाई करिए। देखिए आप धनाधन बताते हैं, ये सब करना पड़ेगा। और आप फालतू में इधर उधर टाइम पास करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, हम लोग परिजनों के साथ लगातार खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन धैर्य ये बनाए हुए हैं क्योंकि हमें कहीं न कहीं ये आशा है कि अजीत दुबे जी सही सलामत हम लोगों के समक्ष आ जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। तो साहब आप भी लगातार इसमें हैं। ये जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम नेता सूर्या भवन अड्डा बना हुआ है, रुकने का, खाने का, तमाम सुख सुविधाएं भोग विलास की, क्या लगता है कि न्याय सही ढंग से हो पाएगा, जांच सही ढंग से हो पा रही है, सही ढंग से आवाज क्या लगता है उठ पा रही है या उठेगी? देखिए, बरसों से जो देखने को मिल रहा है, प्रशासन को जो एक उचित दबाव एनटीपीसी प्रबंधन पर बनाना चाहिए, वो कतई नहीं बना पा रहा है। जनप्रतिनिधि सत्ता सुख का पूरी तरह से सत्ता सुख भोगी है, किसी तरह का उनका संपर्क या उनका सहयोग परिजनों के साथ नहीं दिख रहा है। आज थोड़ा सा विधायक जी दर्शन दिए हैं और बड़ी विषम परिस्थिति हमारी पूरी कांग्रेस टीम परिजनों के साथ जिलाध्यक्ष के समक्ष को लेकर के हम लोग खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करूंगा यहाँ के समस्त पत्रकार बंधुओं से कि इसी तरह की घटना यदि दिल्ली या बम्बई या कहीं अन्य हुई होती, किसी के घर का बच्चा इस तरह से एक एनटीपीसी कैंपस के अंदर नौकरी करने गया होता और गायब हो जाता, तो आज वो पूरे भारत में वो मुद्दा दिख रहा, हाईलाइटेड दिख रहा होता। तो हमारे सिंगरौली के जो पत्रकार बंधु हैं वो भी आए आपकी तरफ और इस मुद्दे को उछाले ताकि इस एनटीपीसी, सोई हुई एनटीपीसी और सोए हुए जनप्रतिनिधियों पर एक दबाव पड़े और प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। आगे हम लोग, हमारे जो जिलाध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जो परिजनों का निर्देश होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से बाध्य हैं। लगातार आंदोलन की चेतावनियां मिल रही हैं, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये प्रशासनिक, मैं आपको भी जोड़ूंगा फिर से, जिस तरह से ये पूरा प्रशासनिक कारभार है, आप बखूबी जानते हैं और पूरी सिंगरौली की जनता जानती है, तमाम जनप्रतिनिधि जानते हैं, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसी एनटीपीसी में, जो मेरे पीछे आप देखेंगे, इसी एनटीपीसी में वो रहते हैं। और जो भी व्यक्ति आता है, किसी भी वो व्यक्ति यही रुकता है, तो फिर कैसे वो आवाज़ उठा सकते हैं? आवाज़ नहीं उठ पा रही है जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए। जनता का थोड़ा प्रेशर है, इस वजह से भी तमाम लोग आ रहे हैं, इनके साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ जो उठनी चाहिए, जिस तरह की आवाज़ होनी चाहिए, वो प्रेशर और दबाव नहीं बन पा रहा है। तमाम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अभी रंजीश पांडे, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, आपसे हम पुनः जुड़ेंगे। एक बार उनका पक्ष में ले लो। आप ग्रामीण में, आपके गांव के भी वो हैं और भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, क्या कुछ लग रहा है अभी? आप लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, प्रशासन लगा हुआ है, जांच पड़ताल चल रही है। ये जरूर है कि अभी तक किसी प्रकार कोई सुराग हाथ नहीं लगा और उम्मीद है कि तत्परता से प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी से कुछ न कुछ सुराग हाथ आएगा। हम सब लोग परिजनों के साथ में हैं। 3 दिन हो गए ऐसे करते करते, और कब तक? अब आज देखिए, उम्मीद है क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ था, उस पानी को तो किया गया। आज अभी गोताखोर की कुछ आ रहे हैं, गोताखोरों के द्वारा भी इसमें जांच कराई जा रही है। कुछ न कुछ उम्मीद है, आदमी इसका हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है। आज उम्मीद है कि शाम तक कुछ न कुछ रिजल्ट सामने नहीं होगा। तो परिजनों का भी आरोप है और तमाम आरोप लग रहे हैं कि जो आपके नेता हैं वो यहाँ उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी घटना है। नहीं, आपका कहना है गलत मानेगा कि परिजनों में तो हम भी हैं, हमारे गाँव का, हमारे घर का ही लड़का है। परिजनों का आरोप नहीं है, टाइप के नेता हैं, पार्टी यहाँ नेता समझाने के लिए आते हैं। परिजनों के साथ परिजनों के साथ हमारे आज आए हैं सर। विधायक पहले दिन से ही सक्रिय है। विधायक की लगातार शायद आप जब यहाँ आए हों, शायद उस समय आप लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। उसके पिताजी से बात किए, राजेंद्र सिंह से
अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लगातार सभी जनप्रतिनिधि पूरे सिंगरौली के हर लोगों की संवेदनाएं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, चाहे वह कोई भी हो। आगे क्या करने वाले हैं, जिसका परिजन भी है उनसे? देखिए, अब हम लोग तो अगर हमको जब ये लगता है कि नहीं प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन नहीं खोज रहा है, प्रशासन हमको साथ में लेके खोज रहा है। आज भी परिवार के 2-3 लोग अंदर गए हुए हैं साथ में। यहाँ तक कि जो LNT की बात है कि LNT कुछ कर्मचारियों से शायद उनका 2-4 दिन पहले बातचीत हुआ, उनको ही बुलाकर बैठाएंगे, उनको ही पूछताछ की जाती है। कुछ न कुछ रिजल्ट शाम तक आने की उम्मीद है। इनसे बातचीत करने पता चला कि LNT जो यहाँ NTPC के अंदर काम करती है, उसके जो कर्मचारी थे उनसे कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। शक के दायरे में वो भी है, कहीं उनसे हाथापाई या किस तरह विवाद हुआ, तो वो कुछ तो ऐसा कुछ कृत्य नहीं किए हैं। तो उसके पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है, उनका भी थाने में भी जैसा इन्होंने बताया बैठाया गया है। और कुछ अपडेट निकल के हमारे साथ सामने आई। इससे पहले बताएंगे अफवाह चल रही थी, कुछ लोग 100 मिले हैं, बॉडी मिली है, कुछ नाम किसी का नहीं लिया जाता, वो पूरी तरह से अफवाह है। किसी तरह की बॉडी अभी किसी व्यक्ति की नहीं मिली है और अभी अजीत दुबे की लगातार तलाश जारी है। तो एक बार पुनः आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए नीरज जी, आज जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, हालांकि हमने तो दर्शन नहीं किए, काफ़ी देर से मैं भी आया हूँ, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि विधायक जी आए थे। विधायक जी को परिजन बोल चुके, आप लोगों के माध्यम से यहाँ की अन्य जनता बोल चुकी, विपक्ष बोल चुका। इतने क्रिटिसाइज के बाद उनकी नींद नहीं खुली। जब उनके पार्टी के एक माननीय, कल शायद मेरे ख्याल से महामंत्री जी श्री सुरेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने जब कहना मतलब उनके पार्टी के लोग उनके ऊपर थूकना शुरू किया, तब उनकी निद्रा खुली। ये है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक का। अब मैं जनता से भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे विधायक को जो कि अपनी पार्टी के लोगों को जिनको जगाना पड़े, ऐसे विधायकों को क्यों चुना जाता है? तो ये कह लें कि आज आ गए हैं, वो इसलिए आए हैं कि उनके ही पार्टी के लोग अब उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए, तब उनकी शायद तंद्रा खुली है। तो ये कह रहे हैं और ये सच्चाई भी ऐसी कुछ है, क्योंकि 2 दिन बीत गए थे। मैं लगातार इस पर अपडेट बना हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। तमाम लोग यहाँ काम करते हैं और NTPC प्रबंधन का ये पहला कोई रवैया नहीं है। ऐसी कई सारी बातें निकल के सामने आती है और ये जो रवैया NTPC प्रबंधन का बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। ऐसे लोग खिलाफ आवाज़ उठाने हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए।